हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सारे के सारे प्रेपोजिशंस केवल एक ही वीडियो में। यानी कि अगर आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी इंग्लिश के प्रेपोजिशंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो चाहे आप स्पोकन के लिए प्रेपोजिशंस को पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या ग्रामर के लिए प्रेपोजिशंस को पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक कंप्लीट लेक्चर लेके आया हूं जिसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट है, इन सारे के सारे 40 प्रेपोजिशंस को आज मैं समझाने वाला हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आराम से बैठ जाएं, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। एक एक को हम समझेंगे। और अगर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के हर टॉपिक के पूरे पूरे वीडियोस में लाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रेपोजिशन है एट। अभी जो पहला प्रेपोजिशन एट है, एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं हम वो देखते हैं। दोस्तों, एट का मतलब होता है पर, और एट का प्रयोग बेसिकली हम 3 जगह पर करते हैं। सबसे पहले टाइम बताने के लिए करते हैं। दोस्तों, कोई सा भी टाइम हो, जो घड़ी का जो काटा होता है ना, उसके लिए हम करते हैं। जैसे वह 5 बजे उठता है तो हम बोलेंगे ही गेट्स अप एट 5 o'clock। उसी प्रकार आपने कहा कि मैं 7 बजे कोचिंग जाता हूं तो हम बोलेंगे आई गो टू कोचिंग एट 7 o'clock। आपने कहा कि मैं 10 बजे सोता हूं, आई स्लीप एट 10 o'clock। तो इसी प्रकार कोई सा भी घड़ी का नाम आ जाए, किसी घड़ी के एक पर्टिकुलर नंबर का नाम आ जाए, वहां पर आपको 8 o'clock लगाना है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मैं रोज 7 बजे अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश एट 7 o'clock। तो पहला 8 का प्रयोग आपको करना है टाइम के पहले। दूसरा, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के पहले। जब भी कोई स्पेसिफिक प्लेस आ जाएगा, स्पेसिफिक प्लेस किसको बोलते हैं? जैसे कोई चौराहा आ गया है, स्क्वायर आ गया है, कोई स्टेज आ गया है, कोई रिसेप्शन आ गया है, तो इनके पहले हमेशा 8 लगाया जाता है। मैं हवाई अड्डे पर उससे मिला, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट। उसी प्रकार बहुत सारे स्पेसिफिक प्लेस होते हैं, जैसे 8 स्क्वायर, चौराहे पर मिलना किसी से तो 8 स्क्वायर होता है। 8 रिसेप्शन होता है, किसी स्कूल का या किसी शोरूम का रिसेप्शन होता है। तो इसी प्रकार जब भी आप किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं वहां पर हमेशा 8 लगाया जाता है। और तीसरा नियम होता है छोटे स्थानों के पहले। जब आप किसी कॉलोनी की बात करते हैं या किसी मोहल्ले की बात करते हैं, किसी स्ट्रीट की बात करते हैं, वहां पर हम 8 लगाते हैं। मैं दिल्ली में चांदनी चौक पर रहता हूं तो यहां पर जो चांदनी चौक है ये दिल्ली का छोटा हिस्सा है, यहां पर 8 लगाएंगे। आई लिव इन दिल्ली, बड़े स्थान के पहले इन लगाया। 8 चांदनी चौक, छोटे स्थान के पहले 8 लगाया। तो इसी प्रकार से दोस्तों 8 का प्रयोग हम एक और जगह करते हैं और वो होता है आपका स्किल। किसी भी स्किल के पहले हम 8 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट में अच्छा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गुड एट क्रिकेट। क्या बोलूंगा? आई एम गुड एट क्रिकेट। मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं सोशल साइंस में अच्छा हूं, आई एम गुड एट सोशल साइंस। तो इसी प्रकार ये 4 नियम होते हैं, 5वां कोई नियम नहीं होता। तो मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया है कि एक ही वीडियो में मुझे सारे प्रेपोजिशंस पढ़ाने, इसलिए मैं मेन रूल डिस्कस करूंगा। अब आगे देखते हैं, दूसरा आता है इन। दोस्तों, इन प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है किसी चीज के अंदर। जब भी हमें इनका प्रयोग करना हो तो इनका प्रयोग हम लोग किसी महीने के पहले, किसी ईयर के पहले, या जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो और चारों तरफ से घिरी हुई हो, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। मौसम के पहले भी करते हैं। तो हम अलग अलग कंडीशंस में इनका प्रयोग देखेंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले किसी ईयर और मंथ के पहले हमेशा इन लगाते हैं। मैं 2025 में अमेरिका जाऊंगा, आई विल गो टू अमेरिका इन 2025। जैसे 2020 तो इन 2020। किसी महीने का नाम आ जाए तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जैसे इन अप्रैल, क्या बोलेंगे? इन अप्रैल। इन 2 weeks, 2 हफ्तों में, तो हफ्ते का नाम आ जाए इन 2 weeks। इसके अलावा इनका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी बड़े स्थान के पहले। जब आप किसी बड़े शहर, बड़े राज्य या बड़े देश की बात करते हैं, उसके पहले हमेशा आप इन लगाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं, आप बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली। आपने कहा भैया मैं तो दुबई में रहता हूं, आई लिव इन दुबई होगा, 8 दुबई नहीं होगा, बड़े प्लेस के पहले आ जाएगा इन। आपने कहा मैं मुंबई में रहता हूं तो उसके लिए आ जाएगा इन मुंबई। और छोटे स्थान के पहले हम लगाते हैं दोस्तों 8। अब यहाँ पर दिन के जो हिस्से होते हैं उनके लिए भी हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा, आई विल सी यू इन द इवनिंग।
तो इन द मॉर्निंग, और आपने देखा होगा इन द इवनिंग होता है। तो जो दिन के हिस्से होते उनके पहले हम लगाते, जबकि जो पूरा दिन होता है या पूरी रात होती है उसके लिए 8 लगाते। जैसे रात की बात होगी तो 8 नाइट आएगा। क्या आएगा? 8 नाइट आएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रीपोजिशन हमारा है इनटू। दोस्तों इन और इनटू में ये डिफरेंस है कि इन किसी वस्तु के फ्लेक्स, इसको शो करता है कि वो वस्तु किसी वस्तु के अंदर फिक्स है ना। जब कोई एक वस्तु के अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक बकेट है, इस बकेट के अंदर मैं पानी डाल रहा हूं, तो जब गतिशील अवस्था में एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करती है तब वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बकेट में पानी डाल रहा हूं, आई एम पोरिंग वाटर, डालने को पोर बोलते हैं, आई एम पोरिंग वाटर इनटू द बकेट। इन द बकेट नहीं आएगा, इनटू द बकेट आएगा। लेकिन मैं बोलूं कि बकेट के अंदर पहले से ही पानी है, तो मैं बोलूंगा देयर इज अ वाटर इन द बकेट। तो जब किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु पहले से ही विद्यमान है तो वहां पे इन लगाते हैं, पर अगर वो वस्तु को डाला जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो वहां पर इनटू लगाते हैं। तो पहला एग्जांपल इनका जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, जैसे मैंने दूध को घी बना दिया, दूध से हम क्या करते हैं? घी बनाते हैं। आई चेंज द मिल्क इनटू बटर। तो जब कोई अपना स्वरूप चेंज करता है, जैसे वो राम से रावण बन गया, ही चेंज्ड, ही टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू राम टू रावण, इस तरीके से ही चेंज्ड, ही टर्न्ड राम इनटू रावण। तो आपने कोई चीज कर दी कि भाई आपने पानी को घी बना दिया, तो ही टर्न्ड वाटर इनटू बटर, इस तरीके से। तो एक तो स्वरूप बदलता है तब भी हम इनटू लगाते हैं, दूसरा गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करना। श्याम नदी में कूद रहा है, अब नदी नीचे है, श्याम कूद रहा है, नदी के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो वहां पर हम लगाएंगे इनटू। तो श्याम नदी में कूद रहा है, श्याम इज जंपिंग इनटू रिवर। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं बेटा, बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा। दोस्तों बाय का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? सबसे पहले बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। जब भी कोई काम किसी इंसान के द्वारा किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। राजू के द्वारा कार चलाई जाती है, कार इज ड्रीवन बाय राजू। तो जब किसी इंसान के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो वहां पर बाय आएगा। मैनेजर के द्वारा हमें बताया गया, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर, तो किसी इंसान के द्वारा कोई काम किया गया। दूसरा इसका उपयोग होता है टाइम के पहले, मैं रविवार तक यह प्रोजेक्ट पूर्ण कर लूंगा। जब टाइम के एक डेडलाइन दी हो, क्या दी हो? एक डेडलाइन, एक निश्चित समय दिया हो, उसके पहले आपको बाय लगाना पड़ता है। आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे, यानी संडे तक मैं इस काम को पूरा कर लूंगा। इसके अलावा बेटा हम बाय का प्रयोग करते वाहनों के पहले। किसके पहले? व्हीकल्स के पहले। जो 4 पहिया वाहन होते हैं उसके पहले भी हम क्या करते हैं? 4 पहिया वाहनों के पहले या 4 पहिया से ज़्यादा वाहनों के पहले हम बाय लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल से, मैं बस से स्कूल जाता हूं, तो हम बोलेंगे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल बाय बस। तो उसी प्रकार आप बोल सकते हैं बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, है ना। अब बहुत सारे आप बाय टैक्सी बोल सकते हैं, बाय ट्रक बोल सकते हैं। आपको जो भी बोलना हो जिसमें 2 से ज़्यादा पहिए हो, जिसमें 2 से ज़्यादा पहिए हो, 3 से ज़्यादा पहिए हो, वहाँ पर बाय लगाते हैं। तो बाय का प्रयोग बेसिकली इन 3 कंडीशंस में किया जाता है। एक तो पैसिव वॉइस वाले वाक्य में, एक किसी समय के पहले जब वहाँ पर डेडलाइन दी हो, और एक किसी वाहनों के पहले। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं फ्रॉम। दोस्तों फ्रॉम का मतलब होता है से, है ना। ये किसी जगह को बताता है, ये किसको बताता है? ये जगह या फिर टाइम को बताता है। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात प्लेस। जब आप कोई व्यक्ति किसी स्थान से होता है वहां पर हमेशा फ्रॉम लगाया जाता है। जैसे आपने कहा मैं भोपाल से हूं, तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम भोपाल। आप क्या बोलोगे बेटा? आई एम फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से हूं। ठीक है। आई एम फ्रॉम जबलपुर, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम अमेरिका। तो आप किसी स्थान से बिलोंग करते हैं, वहां पर फ्रॉम लगाते हैं। इसके अलावा शुरुआती टाइम के पहले भी फ्रॉम लगाते हैं। जब कोई क्रिया शुरू हो रही है, हम बोलते हैं ना क्या ये नाटक कब शुरू होगा? तो ये नाटक 10 बजे से शुरू होगा, फ्रॉम 10 o'clock। मैं 10 से 5 तक ऑफिस में नौकरी करता हूं, आई विल बी इन द ऑफिस फ्रॉम माने शुरुआती टाइम, फ्रॉम 10 to 5।
तो मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ, 10 से 5 ऑफिस में रहता हूँ। मैंने कहा मैं 10 तारीख से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करूँगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी, है ना, आई स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी। मैंने कहा कि मैं जो है 12 तारीख से, है ना, मैं 12 बजे से लंच पर जाऊँगा। आई विल गो टू लंच फ्रॉम 12 o'clock। तो शुरुआती समय जो होता है, किसी काम को शुरू करने का समय होता है, उसके पहले भी फ्रॉम लगाते हैं। इसके अलावा फ्रॉम का प्रयोग हम एक और जगह करते हैं, जो छोटी मोटी बीमारी होती है ना, इलनेस होती है, बीमारियों के पहले भी करते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे बुखार आ रहा है, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मतलब अगर आपको छोटी मोटी बीमारी होती, सर्दी खांसी होती है, जिससे आप सफ़र करते हैं, उसके पहले भी आप फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, अगला आता है ऑफ। ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हिंदी के ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं और दो नाउन को आपस में जोड़ते हैं, वहां पर आप ऑफ लगाते हैं। समूह में से किसी एक को चुनने के लिए आपको ऑफ लगाना होता है। मान लो 4-5 लोग में से एक को चुनना है, तो वहां पर ऑफ लगाते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ कार, मतलब मेरे किसी एक दोस्त के पास कार है। दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं, पर किसी एक दोस्त के पास क्या है, कार है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ कार, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ ट्रक, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ आईफोन, इस तरीके से। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हो जाए, तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसकी मौत कैंसर से हो गई, ही डाइड ऑफ कैंसर। मैंने कहा ना, अगर व्यक्ति जिंदा है और किसी छोटी मोटी बीमारी से सफ़र करता है, तो वहाँ फ्रॉम आता है। लेकिन अगर किसी बड़ी बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर ऑफ आता है। तो ये ऑफ का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। इसके अलावा अगला हमारा प्रेपोजिशन होता है इनसाइड। देखो थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि मुझे 30 से 40 आपको प्रेपोजिशन पढ़ाना है, और आप बने रहना लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर देना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि अगला आप वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से पूरा एक कंप्लीट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे बता देना। अब अगला हमारा जो प्रेपोजिशन है वो है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर। इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर, है ना। जैसे मैंने कहा कि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर की ओर ऑलरेडी है, अंदर की ओर ऑलरेडी है ना, तो वहां पर हम इनसाइड लगाएंगे। वे स्कूल कैंपस के अंदर खड़े हैं, ऑलरेडी अंदर है। दे आर स्टैंडिंग इनसाइड द स्कूल कैंपस, इनसाइड है वो, बच्चे अंदर खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड, बच्चे कहाँ हैं, अंदर की साइड है। तुम अंदर खड़े हो जाओ, यू गो इनसाइड द हाउस एंड स्टैंड। ठीक है, इसका अपोजिट होता है आउटसाइड। बेटा आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। तो जब कोई चीज़ बाहर की ओर हो, मान लो एक चीज़ ये है और इसके बाहर, तुम इस गोले के बाहर खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे, द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द सर्कल। तो बाहर की ओर होते हो। जब कोई चीज़ किसी आकृति के जस्ट बाहर हो, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, ये तुम्हारा ऑफिस है, इसके बाहर मैं खड़ा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस। तो ये आउटसाइड का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर की हो। चलो अपनी जेब से पैसे बाहर निकालो, तो टेक आउट मनी आउटसाइड ऑफ योर पॉकेट। जूते बाहर निकालो, टेक आउट योर शूज आउटसाइड ऑफ द ऑफिस। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर। अगला हमारा प्रेपोजिशन होता है बिफोर। बेटा बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के पहले। तो ये टाइम को दिखाता है, वह 8 बजे के पहले आ गया, ही केम बिफोर 8 o'clock। हम उसके पहले स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल बिफोर हिम। तो किसी के पहले, समय अवधि में किसी के पहले कोई काम करना। जबकि बिफोर का काम होता है किसी एक व्यक्ति के समक्ष दिखाना। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप जो है, आप इन लोगों के सामने हो। आप कहाँ हो, इन लोगों के सामने खड़े हो, तो आप क्या हो गए, बिफोर हो गए। यू आर बिफोर इन फ्रंट ऑफ देम। हम उनके सामने टिक नहीं सकते, वी कांट स्टैंड बिफोर देम, वी कांट स्टैंड बिफोर देम। जैसे मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। तो बिफोर का मतलब सामने भी होता है। उसी प्रकार
एक और होता है बेटा इन फ्रंट ऑफ, आपने देखा होगा बिफोर का एक और वर्ड हम इसको बता सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल सामने, बिल्कुल बिल्कुल सामने। तो जब हम किसी के बिल्कुल सामने होते हैं तो हम वहां पर इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो इसे बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इन फ्रंट ऑफ यू 3 वर्ड का प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है सामने। राहुल का घर मेरे घर के सामने है, राहुल्स हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरा घर मंदिर के सामने, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के सामने। आगे बढ़ते हैं आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बेटा बाद में, किसी इवेंट के बाद में, किसी समय के बाद में। मैं उसे मार्च के बाद मिला था, मैं उसे कब मिला था? मार्च के बाद। आई मेट हिम आफ्टर मार्च, किसी समय के बाद, वह मेरे बाद आया, मतलब मैं पहले आ गया फिर मेरे बाद में आया। ही केम आफ्टर मी। और एक बात का मतलब होता है पीछे पड़ना। इसका एक और मीनिंग होता है किसी के पीछे पड़ जाना, किसी के पीछे पड़ना। मेरा भाई पापा के पीछे पड़ा हुआ है, माई ब्रदर इज आफ्टर डैड, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब हम इसे अगर फ्रेज में यूज करेंगे तो फ्रेज में जैसे एक होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान देना, किसी का ध्यान देना। तो जब किसी प्रेपोजिशन के साथ वर्ब लग जाती है उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। जैसे आई एम लुकिंग आफ्टर यू, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं। माई फादर लुक्स आफ्टर मी, मेरे पिताजी मेरा ध्यान रखते हैं। तो किसी का ध्यान रखना उसे हम लुक आफ्टर बोलते हैं। अगला प्रेपोजिशन है टू। टू का मतलब होता है की तरफ। टू का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज की तरफ, है ना, जिसे डायरेक्शन दिखाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गो के बाद टू आता है। तो ये गो के बाद टू क्यों आता है? क्योंकि गो हमेशा किसी दिशा की ओर हमें ले जाता है। तो कहीं भी दिशा की ओर हम ले जाएंगे तो टू आएगा वहां पर। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। टाइम का मतलब होता है टाइम के पहले, इट इज 10 to 4। जब हम घड़ी में बताते हैं कि कितने बजे हैं तो इट इज 10 to 4, यानी कि 4 बजने में 10 मिनट की देरी है। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए भी हम टू लगाते हैं। हम सोमवार से रविवार तक काम करते हैं, वी वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो जब कोई टाइम समाप्ति का टाइम होता है, देखो शुरुआती टाइम जो होता है ना, शुरुआती टाइम के पहले फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन जो आखिरी टाइम होता है, फिनिशिंग टाइम होता है, आखिरी टाइम के पहले हम टू लगाते हैं। कोई काम शुरू कब हुआ? वी वर्क फ्रॉम, हम मंडे से शुरू करते हैं, खत्म कब करते हैं? संडे। तो खत्म वाली डेट के पहले टू आया, शुरुआती तारीख के पहले फ्रॉम आया। तो टू और फ्रॉम का ऐसा ही है कि टू खत्म होने वाली डेट को आता है। जैसे मैंने कहा मैं 10 बजे से लगाकर 4 बजे तक अंग्रेजी पढ़ाता हूं। 10 बजे से, फ्रॉम 10 o'clock, कब तक? 4 बजे तक, टू 4 o'clock। आई टीच इंग्लिश फ्रॉम 10 to 4। समझ में आ गया? तो ये टू का प्रयोग हम कहां करते हैं? यहां पर करते हैं। इसके अलावा फोर का मतलब होता है के लिए। फोर का मतलब क्या होता है बेटा? के लिए, किसी चीज के लिए। तो यहां पर देखिए फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी चीज के लिए। वो 5 घंटे से सो रही है, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। किसी पर्पस बताने के लिए, किसी चीज के लिए हम कोई काम करते हैं। मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी, पर्पस बताने के लिए। किसी चीज की प्राइस बताने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कीमत बताने के लिए, मैंने यह पेन 10 रुपए में खरीदा, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 rupees। ये मोबाइल मैंने 10 लाख में खरीदा, आई बॉट दिस मोबाइल फॉर 10 lakh rupees। ठीक है, दिस पेन इज फॉर 10 rupees। तो कोई चीज आप किसी कीमत पर खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका भाव बताते हैं तो उसके पहले आपको फॉर लगाना होता है। इसके अलावा विथ का मतलब होता है बेटा के द्वारा। विथ का मतलब क्या होता है? के द्वारा। ठीक है, तो विथ का मतलब होता है के द्वारा। तो जब भी आप किसी कोई काम को नुकीली चीजों के द्वारा करते हैं, है ना, जब भी कोई काम आप किसी नुकीली चीजों के द्वारा करते हैं वहां पर आप विथ लगाते हैं। देखो इंसान के द्वारा करेंगे तो बाय लगाएंगे। उसने पेंसिल से पत्र लिखा, अब पेंसिल नुकीली होती है, ही रोट अ लेटर विथ पेंसिल,
ही रोट अ लेटर विथ पेंसिल। तो विथ कहाँ लगाएंगे? पेंसिल के पहले, तलवार के पहले। उसने तलवार से युद्ध लड़ा तो विथ स्वॉर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विथ स्वॉर्ड आ जाएगा। स्वॉर्ड आने होता है तलवार, SORW। उसने जो है तलवार हो गई, उसने चाकू से सब्जियां काटी तो विथ नाइफ आ जाएगा, विथ नाइफ आ जाएगा। किसी व्यक्ति के साथ होना, जब हम किसी व्यक्ति के साथ होते हैं दोस्तों, वहां पर भी हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं विथ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आई एम ऑलवेज विथ यू। क्या बोलते हैं? आई एम ऑलवेज विथ यू। कोई कारण, उसकी आंखें आंसुओं के कारण लाल है, किसी चीज की वजह से हमारी आंखें लाल हो जाए तो वहां पर भी हम विथ लगाते। हर आईज आर रेड विथ टीयर्स, हर आईज आर रेड विथ टीयर्स। तो ये विथ होता है। विथ का प्रयोग हमने देख लिया। बिसाइड, दोस्तों बिसाइड का मतलब होता है पास में या बगल में या बाजू में, है ना। तो जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति वस्तु हमारे पास या बगल में, तो उस स्थिति में हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। राज मेरे बिसाइड, बागल पास में बैठा है। राज इज सिटिंग बिसाइड मी। जैसे मैंने कहा कि ये पेन मेरे बगल में है, दिस पेन इज बिसाइड मी। ये बोर्ड मेरे बगल में है, दिस बोर्ड इज बिसाइड मी। अब बिसाइड के अलावा बेटा यहां पर आपको देखना पड़ेगा, एक होता है बिहाइंड। क्या होता है? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे, किसी वस्तु के पीछे होना, है ना। जैसे मैंने कहा कि राज मेरे पीछे खड़ा है, राज मेरे पीछे खड़ा है, राज मेरे पीछे खड़ा है। कैसे बोलेंगे भाई? राज इज स्टैंडिंग, राज इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो बिसाइड का मतलब होता है बाजू में और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। एक और प्रीपोजिशन होता है बेटा जिसका नाम होता है ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन का मीनिंग होता है पर, और ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो तारीख के पहले करते हैं, डेट के पहले। जैसे ऑन 21 जनवरी, है ना। किसी तारीख का नाम आ जाए उसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग किसी फेस्टिवल के पहले भी करते हैं। कोई फेस्टिवल आ जाए, है ना, तो कोई फेस्टिवल आ जाएगा उसके पहले भी ऑन का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे ऑन दिवाली, दिवाली पर, तो ऑन दिवाली हो जाएगा। इसके अलावा ऑन का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी प्लेस के पहले, प्लेस के सरफेस के पहले। जैसे मैंने कहा कि ये जो पेन है वो टेबल पर है। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के सरफेस पर रखी हो तो वहां पर क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, तो यहां पर पेन और टेबल के बीच में ऑन एक संबंध बता रहा है। ऑन का प्रयोग हम लोग टाइम के पहले भी करते हैं, डे के पहले भी करते हैं। किसी डे का नाम आ जाए, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, मैं तुमको रविवार को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। मैं फ्राइडे को अमेरिका जाऊंगा, आई विल गो टू अमेरिका ऑन फ्राइडे। तो ऑन के पहले भी लगाते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कम यूज में आते हैं। जैसे ओवर है, तो ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, और अंडर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैंने कहा कि बिल्ली जो है, बिल्ली टेबल के नीचे है। सेंटेंस क्या है? ध्यान सुनना, बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है। तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? द केट इज अंडर द टेबल। तो अंडर का प्रयोग कहां करेंगे? जहां पर कोई चीज नीचे की वस्तु होगी और कोई चीज ऊपर होगी। पंखा मेरे ऊपर है, तो कैसे बोलेंगे भाई? कैसे बोलेंगे? द फैन इज अबो माई हेड, द फैन इज अबो माई हेड। फैन जो है, पंखा है, मेरे सर के ऊपर है। तो वहां पर हमने क्या लगा दिया? अबो नहीं, यहां पे ओवर लगाओ, ओवर माई हेड। जस्ट ऊपर होगा तो ओवर लगाएंगे। उसी प्रकार इनकी जगह पर हम सेम चीज में हम अबो और बिलो यूज करते हैं। अबो का मतलब ऊपर होता है सेम जगह, और बिलो का मतलब होता है नीचे होता है।
इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस मैंने आपको पढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रेपोजिशन समझ में आ गए होंगे। अब जैसे कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे होते हैं जिनके केवल आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको उन प्रेपोजिशंस की केवल मीनिंग पता है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक प्रेपोजिशन होता है अबाउट, तो इसका मीनिंग पता कर लो केवल के बारे में, इसका कोई नियम नहीं होता है के बारे में। जैसे एक होता है आपका ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे प्रेपोजिशन हैं जिनके केवल आपको हिंदी मीनिंग याद करने हैं। और भी अगर आपको प्रेपोजिशन को डिटेल में पढ़ना हो तो ये मेरी किताब है, किताब का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते। इसमें सारे 50 प्रेपोजिशंस को विद एग्जाम्पल मैंने समझाया है हिंदी मीनिंग के साथ। उम्मीद करता हूँ समय ज़्यादा नहीं लूँगा, पर मैंने आपको 25 से 30 प्रेपोजिशंस आज समझा दिए हैं। कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। और अगला वीडियो ऐसे कौन से टॉपिक पर चाहते हो कि सर एक ही वीडियो में आप ये पूरा टॉपिक बता दो, तो मैं उस टॉपिक पर अगला वीडियो लाऊंगा, प्रॉमिस है। लेकिन आपको लाइक करना पड़ेगा और इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी कमेंट करो ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा वीडियो अगले टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।